बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ आपको यूट्यूब चैनल राबिया फूड आइडियाज़ में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मज़ेदार, खस्ता और मीठी मीठी टिक्कियों की रेसिपी। जी जनाब, मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ बनाएंगे हम, जिन्हें हम 1 महीने के लिए सेव कर सकते हैं, सफ़र में साथ ले जा सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा एज ए टी टाइम स्नैक्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बाउल ले लिया है, बाउल में हम डालेंगे 2 कप मैदा। सिंपल चाय के कप से हम मेजरमेंट करेंगे। 2 कप मैदा डाला है। 1 कप पिसी हुई शुगर ऐड करेंगे। 4 टेबलस्पून सूजी ऐड करेंगे। 4 to 5 टेबलस्पून तिल डालने हैं, तिल तो जान होते हैं मीठी टिक्कियों की। एंड 4 to 5 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर एंड 3 टेबलस्पून घी डाला है। अब घी डाल के घी को इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मिक्स करना है। ठीक है, हाथों से यूँ मसलते रहना है ताकि घी बहुत अच्छी तरह से हमारे मैदे में और जो दूसरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उनके साथ मिक्स हो जाए। यूँ मसलने से ये होगा कि हमारी मीठी टिक्कियाँ बहुत खस्ता बनेंगी। 1 मिनट के लिए हम यूँ मसलते रहेंगे। और अब मैंने पौना कप ल्यूक वार्म मिल्क लिया है, नीम गर्म दूध लिया है। आधा कप दूध या पौना कप दूध इनफ रहेगा, इससे ज़्यादा आप नहीं लेंगी। अब थोड़ा थोड़ा करके हम दूध शामिल करेंगे और अपनी इस मीठी टिक्कियों के आटे को गूंद लेंगे। पंच लगा के अच्छी तरह से मुक्की लगा के हमने आटा गूंदना है ताकि बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा हमारा आटा गूंद जाए। आटे को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, ठीक है। इस तरह थोड़ा हार्ड सा, सख्त सा आटा होना चाहिए मीठी टिक्कियों के लिए। जब ये आटा गूंद जाएगा तो हम इस पे मिल्क का या फिर ऑयल का हाथ फेरेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको यूँ ऑयल या मिल्क से ग्रीस करेंगे और इसे कवर लगा के 30 to 40 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे। ये देखें 40 मिनट्स के बाद मैंने इसका कवर हटाया है। आटे को अब हम लेते हैं हाथों में, तो ये देखें कितना माशाल्लाह से ये सेट हो चुका है, ये सॉफ्ट है। इसे थोड़ा सा सेट करेंगे, यूँ थोड़ा सा इसको हम सेट करेंगे इस तरह। और अब आप चाहें तो इसके 2 पोर्शंस भी बना सकती हैं, लेकिन काउंटर बड़ा था तो मैं पूरे आटे को यूँ एक पेड़े की शक्ल दे दूँगी, थोड़ा फैलाऊँगी और अब मैं बेलन लूँगी और बेलन को ऑयल के साथ में ग्रीस कर लूँगी। ठीक है, इसके अलावा कोई खुशका वगैरह नहीं लगाना आपने, सिर्फ सिंपली आपने आटे को रखा पेड़ा बना के उसका, और आपने जो रोलर है हमारा बेलन है उसको ऑयल से ग्रीस कर लिया। अब बेलेंगे, एक बड़ी सी रोटी की सी शक्ल दे देंगे। अब हम जो इसे बेल रहे हैं इस रोटी को, ये रोटी बहुत ज़्यादा थिक और बहुत ज़्यादा थिन नहीं होनी चाहिए, मीडियम साइज़ की रोटी आपने बेलनी है। अब कुकी कटर ले लिया था राउंड शेप का, अगर ग्लास है तो ग्लास से भी बहुत अच्छी शेप की, राउंड शेप की ये मीठी टिक्कियाँ कट हो जाती हैं। इस तरह मैं सारी टिक्कियों को कट कर लूँगी। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाती रहूं। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत थैंक यू। ये देखें हमने राउंड शेप की मीठी टिक्की कट कर ली है। और जो एक्स्ट्रा आटा है ना, हम उसको उठाएंगे और फिर दोबारा से उसका पेड़ा बना के इसी प्रोसेस से हम मीठी टिक्कियाँ कट कर लेंगे, टिक्कियों की शेप कट कर लेंगे। ठीक है, अब हमारी जो ये मीठी टिक्कियाँ राउंड शेप की कट हुई थी, इन्हें हम उठा के एक प्लेट में रख लेंगे। और अब चलते हैं इनकी कुकिंग की तरफ। फ्राइंग पैन में ऑयल डाला है और आप घी भी डाल सकती हैं, घी में ज़्यादा खस्ता ये बनती हैं। तो घी या ऑयल आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है, जो भी आप लें। और इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। तेल जब गर्म हो जाएगा तो हम यूँ अपनी मीठी टिक्कियाँ आराम से ध्यान से डालेंगे और थोड़ी देर बाद इनको आपने हिलाना है और यूँ पलटते रहना है। पलटना ज़रूर है, अदरवाइज़ ये एक ही साइड से ज़्यादा कुक हो जाएंगी। तो इनको उलटते पलटते रहना है ताकि दोनों साइड से इनका अच्छा सा कलर आ जाए। मुझे डार्क गोल्डन ब्राउन कलर की मीठी टिक्कियाँ पसंद हैं, तो जब इनका डार्क कलर आएगा तो मैं इनको उतारूँगी।
तो ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी सी ये फ्राई हो रही हैं। और ये देखें रिक्वायर्ड गोल्डन ब्राउन कलर आने पे मैं इनको स्टैनर में निकाल रही हूँ ताकि अच्छे से जो इनका ऑयल है वो स्टैन हो जाए। देखें माशाल्लाह जो हमने तिल डाले हैं वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये देखें जनाब हमारी मीठी टिक्कियाँ तैयार हैं। इसी तरह मैं सारी मीठी टिक्कियाँ तल के फ्राई कर लूँगी, निकाल लूँगी। अब हम निकाल रहे हैं तो लुक चेक करें जनाब आप, कितनी प्यारी ये लग रही हैं, कितनी मज़ेदार, और तिल कितने खूबसूरत लग रहे हैं इन पे। और खाने में ये इतनी मज़ेदार हैं क्योंकि हमने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, सूजी डाली है, तो बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार बनती हैं। ये देखें जनाब कितनी प्यारी गोल्डन ब्राउन कलर की ये बन के रेडी है। मैं तोड़ के दिखाती हूँ तो बहुत खस्ता और क्रिस्पी बनी हैं, ये बहुत मज़ेदार हैं। ज़रूर बनाएं, बच्चों को दें, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं ये मीठी टिक्कियाँ। एज ए टी टाइम स्नैक्स आप यूज़ करें, और इसके अलावा एयर टाइट जार में डाल के आप 1 महीने के लिए सेव कर सकती हैं। आई होप आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।